हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर क्लब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2011 का एचटेट का जो पेपर था, एचटेट का पीजीटी का जो पेपर था, एचटेट पीजीटी 2011 का जो पेपर था, उसमें जो इंग्लिश ग्रामर पूछी गई थी, शायद 15 नंबर की है ये, उसके क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे और 1 to 1 डिस्कस करेंगे और बिल्कुल डिटेल वाइज हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ही हार्डली वर्क्स। द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स, कि जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मतलब क्या है हार्डली का। दो वर्ड होते हैं। सबसे पहले हमें हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल मतलब कि ही हार्डली वर्क्स, कि वो बिल्कुल ही काम नहीं करता। अगर हम ऑप्शन देखें तो आर्ड्यूसली और स्ट्रेन्यूसली, इन दोनों का वर्ड, इन दोनों का सेम मीनिंग होता है। मतलब जोश से, जोश से, एंथुजियाज्म से, बिल्कुल उत्साह से कोई काम करना। तो ही हार्डली वर्क्स, वो मुश्किल से ही कोई काम करता है। तो मोस्टली तो जो सेकंड नंबर ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, मोस्टली। और आर्ड्यूलसली और स्ट्रेन्यूसली का मतलब होता है जोश से, एंथुजियाज्म से, बिल्कुल उत्साह से कोई कार्य करना। और जो हार्डली और स्कार्सली, जो ये दो वर्ड होते हैं, इनका सेम मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, कि वो मुश्किल से ही कोई काम करता है, मतलब वो काम बिल्कुल ही नहीं करता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ही स्कार्सली वर्क्स। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मतलब हो जाता है स्कार्सली। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। इसमें अपने को एक फ्रेज दे दिया गया है और उसका मीनिंग पता करना है हमको। फियर ऑफ फॉरेनर्स। अब देखो फियर ऑफ आ गया तो फोबिया तो हर एक के लास्ट में मिलेगा। अगर यहाँ कोई ऑप्शन होता जिसके लास्ट में फोबिया नहीं होता, फोबिया नहीं होता और फियर के लिए वर्ड पूछ रखा होता है, तो फियर ऑफ कुछ भी आ सकता है, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, फियर ऑफ वाटर। तो ऐसे कुछ फियर के लिए फोबिया तो होता ही है। ये तो रूट वर्ड से हमको सही पता चलेगा। देखो फोबिया चारों में है तो हम कोई भी ऑप्शन नेगलेक्ट तो कर ही नहीं सकते, किसी को सीधा क्लियर तो ये कह ही नहीं सकते कि नहीं ये गलत। तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया जो होता है वो होता है फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर होता है। हाइड्रो जो रूट वर्ड है इसका मीनिंग होता है वाटर, और फोबिया का तो आपका पता ही है फियर होता है मतलब। तो हाइड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर। और ये जो फियर ऑफ वाटर होता है ये सिम्टम होता है, किसके मरीजों में होता है ये सिम्टम? रेबीज़ के, रेबीज़ का जो मरीज होता है ना, कुत्ता, कुत्ते के काटने से जब रेबीज हो जाता है तो उस बंदे को पानी से डर लगने लगता है। ये लक्षण होता है रेबीज के मरीज का, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से उसको डर लगने लगता है। जैनोफोबिया, अगर आप कहीं भी जैनो वर्ड पढ़े ना तो समझ जाना फॉरेन से, फॉरेन वर्ड से लिया गया ये। जैनो जो है फॉरेन, इसका रूट वर्ड जो है फॉरेन का जैनो। तो यहाँ सही ऑप्शन हो गया हमारा जैनोफोबिया। होमोफोबिया और फिर क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस को हम क्लोस्ट्रोफोबिया कहेंगे। गिव वन वर्ड फॉर दैट विच कैन बी ईटन। अब ये जो है दैट कैन बी ईटन मतलब जो खाने योग्य हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कि एडिबल। और जो खाने योग्य न हो उसके आगे हम इन लगा देंगे, इनएडिबल। और जो सुना जा सकने योग्य हो उसके लिए यूज करेंगे ओडिबल, ओडिबल। और जो जिसे न सुना जा सके, जो सुनने योग्य न हो, वो होगा इनओडिबल।
सी हैड ए हेडेक, अदरवाइज सी, इसका तो सीधा सा पता चल रहा है, सी हैड ए हेडेक अदरवाइज सी वुड हैव कम विद मी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कि इन 4 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस गलत है। विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कि कौन सा सेंटेंस गलत है। देखो आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लिविंग अर्ली, हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे इसको, सेकंड ऑप्शन से। आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लिविंग अर्ली, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे आई होप यू विल एक्सक्यूज मी लिख देता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों हो जाता? आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लिविंग अर्ली, क्योंकि जो आई है, ये जो प्रोनाउन लेगा अपने साथ में, ये जो प्रोनाउन लेगा ये मॉडिफाई नहीं करेगा उस नाउन को, फिर पजेसिव एडजेक्टिव होगा उसमें। एज ही वाज गोइंग अप द हिल ही सो एन ओल्ड टेम्पल, ये भी बिल्कुल सही है। आई डिसलाइक योर बिहेविंग इन दिस वे, डिसलाइक जो है ये फिर वही जीरन वर्ब आ गया, तो योर बिहेविंग ये भी बिल्कुल सही है। आई लेफ्ट विदाउट एनी वन नोइंग, ये सेंटेंस जो है ये गलत है। आई लेफ्ट विदाउट एनी वन नोइंग। नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, द ह्यूमन बॉडी इज लाइक एन इंजन इट रिक्वायर्स फ्यूल टू वर्क। नेक्स्ट है अपना ही डैश नॉट अपोज मी, ही डैश नॉट अपोज मी। देखो यहाँ हम क्या गलती कर जाते हैं, हम सोचते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, डेयर्स लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि डेयर जो यहाँ है किसके रूप में यूज किया गया है, डेयर को मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया गया है। मॉडल वर्ब के यूज में डेयर का यहाँ पे यूज होगा, तो इसके साथ एस नहीं लगेगा, ये सीधा आएगा ही डेयर नॉट अपोज मी। और इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, हर बार ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन है स्टेट में। और स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं, एस लगा होता है जिस ऑप्शन के पीछे उसको चूज कर लेते हैं, जबकि इसका आंसर होगा ये ही डेयर नॉट अपोज मी, क्योंकि डेयर को मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया गया है। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक, काफ़ी आसान ही होते हैं आर्टिकल तो। गिव मी डैश येलो टी पॉट विच इज़ ऑन द टेबल। देखो आर्टिकल का इसमें कैसे पता चलेगा, गिव मी येलो टी पॉट, अगर यहाँ तक क्वेश्चन होता तो ठीक था। विच इज़ ऑन द टेबल, जो कहाँ रखा गया है, जिसे टेबल पे रखा है, तो किसी स्पेशल येलो टी पॉट की बात की गई है, तो यहाँ दी लगेगा। गिव मी द येलो टी पॉट विच इज़ ऑन द टेबल, किस बात पे जोर है, विच इज़ ऑन द टेबल, कि जो टेबल के ऊपर रखा गया है मुझे वो येलो टी पॉट दो, तो यहाँ पे द का यूज होगा। नेक्स्ट है दे टोल्ड मी दैट ही डैश इन जयपुर, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया कि दैट ही, दे टोल्ड मी दैट ही वॉज इन जयपुर। मैं ऑप्शन पढ़ने लग गया था इसके, क्योंकि थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई थी एकदम से सेंटेंस पढ़ने के बाद। दे टोल्ड मी दैट, दे टोल्ड मी दैट ही वॉज इन जयपुर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उन्होंने उसको बताया कि वो जयपुर में था। ठीक है। हिज स्कोर इज हायर देन, लास्ट में वही आ गया फिर, हिज स्कोर इज हायर देन योर्स, प्रोनाउन आएगा तो लास्ट में। माई बुक इज बेस्ट देन योर्स, माई बुक इज बेस्ट देन योर्स, तो हिज स्कोर इज हायर देन योर्स, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द ब्लैंक, ही इज द ओनली पर्सन,
देखो पर्सन के बारे में बात हुई है। ही कौन, वह है। इज़ द ओनली पर्सन, एकमात्र ऐसा इंसान है। हु कैन हेल्प यू, बस, क्योंकि यहाँ पे हु ही आएगा। ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू, कि वही एकमात्र इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। दैट का तो यहाँ मतलब ही नहीं होता। और ही जब सब्जेक्ट आ गया है तो यहाँ पे ही तो आएगा ही नहीं। और विच, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए तो हम यूज कर सकते हैं, या कोई ऐसी और चीज़ के लिए, कोई आइडिया है उसके लिए, लेकिन यहाँ ही है तो हु का प्रयोग करेंगे। ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही रहेगा। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का है। तो अबाइड के साथ तो हमेशा ही आपको पता हुआ बाई लगता है। वन मस्ट अबाइड बाई वंस प्रोमिस, तो ये तो याद रखने वाली चीज़ है। वन मस्ट अबाइड बाई वंस प्रोमिस। नेक्स्ट है अपना आई हैव बीन हियर। हैव बीन हियर, एज हैव प्लस बीन, एज हैव प्लस बीन, कौन से सेंटेंस की पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। आई हैव बीन हियर। अब दूसरी पहचान क्या होती है? फॉर और सीन्स वाले वाक्यों में समय का बोध हो जिसमें, वहाँ कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई हैव बीन हियर, अब इनमें से एक आएगा, फॉर और सीन्स में से, क्योंकि आपको सेंटेंस का पता चल गया है कौन सा है। एज हैव प्लस बीन से आपको सेंटेंस का पता चल गया है कौन सा है। तो अब आपको पता कर लगाना है कि इनमें से कौन सा है। अब इसके लिए एक जनरल सा रूल है। फॉर अगर दिया हो ना, तो फॉर हमेशा यूज होगा एक पीरियड के लिए, बिल्कुल ये याद रखना। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जहाँ समय अवधि दे दी गई है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे दिया गया है, वहाँ फॉर का यूज़ करें। जैसे 5 days, 5 minutes, 20 minutes, 2 weeks, वहाँ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? फॉर का। और सीज का होगा, देखो दो चीज़ याद रखनी है, फोर प्लस में पीरियड, ठीक है, फोर प्लस में पीरियड, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे देंगे, 5 मिनट्स दे देंगे, 2 वीक्स दे देंगे। और सीन्स के साथ क्या है याद रखना है? सीन्स प्लस पॉइंट, सीन्स प्लस पॉइंट, मतलब सीन्स के बाद क्या देंगे? 9 o'clock दे देंगे, 9 o'clock बिल्कुल फिक्स टाइम दे देंगे। कोई डेट दे देंगे, 1 जनवरी, मंडे दे देंगे। सिंस कोई ईयर दे देंगे सिंस के बाद। तो सिंस 4 प्लस में पीरियड और सिंस प्लस में पॉइंट। आई हैव बीन हियर सिंस मंडे। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वी वर लेट गो। अगर आपको परेशानी हो तो वी वर लेट गो बाई ऑब्जेक्ट रख के देख लो, तभी पता चल जाएगा। वी वर लेट गो बाई देम, दे लेट अस गो। वी वर लेट टू गो ये तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आएगा। लेट अस गो तो ये भी नहीं आएगा। वी वर लेट गो बाई देम। दे लेट अस गो। क्योंकि लेट गो जो है, लेट गो जो है वो एक कंपाउंड वर्ब है, कंपाउंड वर्ब है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दे लेट अस गो। विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड? किसकी स्पेलिंग गलत है? कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? देखो, बिलीव
BELIEVE, हाँ ऐसे ही लिखते हैं हम। ब्रीफ, ब्रीफ को भी ऐसे ही लिखते हैं। रिलीव, RELIEVE, बिलीव और रिलीव। ब्रीफ का आप वैसे पता कर सकते हो, डिसीव। रिसीव का आप किससे पता करोगे? रिसीव से। अगर आपको ये देखो, हम कंफ्यूज करने वाला वर्ड है रिसीव। अगर आप देखोगे रिसीव तो RECEIVE, और डिसीव DECEIVE, और इसमें क्या दे रखा है? DECI, तो ये बिल्कुल गलत है। तो स्पेलिंग कौन से वर्ड की गलत है? डिसीव की। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन 2011 के PGT इंग्लिश के ग्रामर के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मैसेज कर देना, और इससे आगे के जो पेपर हैं उनके वीडियो मैं कल डालूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।